गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। त्रिपदा गायत्री की आध्यात्मिक त्रिवेणी। संगम में प्रयागराज में स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीन धाराएं मिलकर त्रिवेणी संगम बनता है। ये संगम ही तीर्थराज है। इसी के स्नान का सबसे बड़ा पुण्य फल माना गया है। रामायण में तीर्थराज के स्नान का पुण्य फल बताते हुए कहा गया है, मंजन फल देखी तत्काला, काक होहि पिक बकहूं मराला। तीर्थराज के स्नान का पुण्य फल उसी समय तत्काल दिखाई पड़ता है, उसमें विलंब नहीं लगता। कौए कोयल हो जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। इस उपमा में संकेत ये है कि आकृति तो ज्यों की त्यों रहती है, पर आध्यात्मिक कायाकल्प से प्रकृति बदल जाती है। एक आध्यात्मिक त्रिवेणी और भी है और वो है त्रिपदा गायत्री। उसके तीन चरण मिलकर त्रिवेणी संगम बनाते हैं। पर ब्रह्म का निरूपण करते हुए इसे ईश्वर की तीन सर्वोच्च विशेषताएं सत, चित, आनंद कहा गया है। मानव जीवन में उसकी झांकी सत्यम, शिवम, सुंदरम के रूप में होती है। इनका अधिक विस्तृत तत्व कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के रूप में किया गया है। मानवीय सत्ता तीन भागों में विभक्त है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों को पवित्र परिष्कृत बनाने के लिए जिस दृष्टि, नीति और मर्यादा का विधान किया गया है, उन्हीं को कर्म, ज्ञान और भक्ति कहते हैं। अध्यात्म दर्शन इन्हीं तीन खंडों में विभक्त है। व्यवहार में इन्हीं तीनों का रूप धार्मिकता, आध्यात्मिकता और आस्तिकता के रूप में दृष्टिगोचर होता है। धार्मिकता का अर्थ है कर्तव्य परायणता। धर्म और कर्म एक ही तथ्य के दो नाम हैं। धर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण अथवा कर्मयोगी, इनमें से किसी भी शब्द का उपयोग किया जा सकता है। सद्ज्ञान, तत्वज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान में अंतर हो सकता है, परंतु ये सब आते एक ही श्रेणी में हैं। ये आध्यात्मिकता का क्षेत्र है। आध्यात्मिकता अर्थात अपने आप के संबंध में जानकारी, अपने लिए श्रेयस्कर मार्ग का चयन, विवेकपूर्ण रीति नीति का निर्धारण। तीसरा क्षेत्र है भक्ति योग। इसे आस्तिकता कह सकते हैं। ईश्वर की आस्था आगे चलकर कर्म फल व्यवस्था पर विश्वास कराती है। सुखी के लिए सन्मार्ग पर चलने और दुखी बनने के लिए अनीति अपनाने की ईश्वर प्रदत्त जीवन धरोहर के सदुपयोग का संकेत देती है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। ईश्वर से प्रेम करने का अर्थ है उसके बनाए पदार्थों का सदुपयोग, अर्थात प्राणियों के साथ सद्व्यवहार करना। संक्षेप में उदारता, करुणा, दया, सेवा, सहायता जैसी सद्भावनाओं के प्रति भक्ति शब्द का प्रयोग होता है। उच्च स्तरीय प्रेम का यही एकमात्र स्वरूप है। वामन अवतार ने राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी थी। राजा ने उसे दिया। वामन ने अपने कदम लंबे करके इतने से ही उन तीनों लोगों का राज माप लिया। हर प्रसंग में त्रिपदा के मापदंड का संकेत है, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर से ओतप्रोत है। इस तथ्य को हृदय में धारण कराने के लिए भगवान ने समय समय पर अर्जुन, यशोदा, कौशल्या, काकभूषण आदि को अपने विराट रूप दिखाए हैं। ये समस्त संसार गायत्री रूप है। तीनों लोग उसी की परिधि में है। सर्वत्र उसी दिव्य शक्ति को संव्याप्त देखा जाए और संपूर्ण जड़ चेतन सृष्टि के साथ सद्व्यवहार किया जाए। ये तत्व दृष्टि गायत्री के त्रिपदा शब्द के साथ जुड़ी हुई है। इसे अपनाकर मनुष्य तत्वज्ञानी बन सकते हैं और हर घड़ी कण कण में प्रभु दर्शन के आनंद को ले सकते हैं। खगोलीय विद्या के अनुसार इस ब्रह्मांड को मध्य, नीचे, ऊपर इन 3 भागों में बांटा गया है और
उन विभागों को भू भुवः स्वहा कहा गया है। इस विभाजन में ब्रह्मांड की सारी परिधि का समावेश है। इसे प्रकृति अथवा परमेश्वर का विस्तार क्षेत्र कह सकते हैं। इन 3 शब्दों के अंतर्गत विराट ब्रह्म की व्याख्या हो जाती है। जीव जगत के भी यही 3 क्षेत्र हैं। इन्हें जीव, प्रकृति और ब्रह्म कहते हैं। यही है त्रैत विज्ञान। क्रिया शक्ति के रूप में शरीर, ज्ञान शक्ति के रूप में सूक्ष्म शरीर और भाव शक्ति का प्रतीक कारण शरीर है। कारण शरीर को ही अंतःकरण कहते हैं। इसी में आकांक्षाएं, भावनाएं, मान्यताएं जगी होती हैं। यही जीव ब्रह्मांड है। आत्म विवेचना के लिए अध्यात्म शास्त्र में इन्हीं तीनों लोगों का वर्णन है। गायत्री मंत्र में सन्निहित 3 व्याहतियों में इसी जीव चेतना का वर्णन है। ब्रह्म विवेचन में ये 3 व्याहतियां ब्रह्मांड वाचक हैं। गायत्री मंत्र में 3 व्याहतियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। शक्तियों का विवेचन करते हुए इन्हीं 3 आधारों को सरस्वती, लक्ष्मी और काली कहते हैं। ये तीनों ही गायत्री महाशक्ति की 3 धाराएं हैं। गायत्री को वेद माता माना गया है। वेदों की गणना 4 भी होती है और 3 भी। गायत्री के 4 खंड भी हैं और 3 भी। शीर्ष समेत गायत्री के 4 चरण होते हैं और गौपथ ब्राह्मण की गायत्री उपनिषद में उसे चतुष्पदी भी कहा गया है। गायत्री तो उसका नाम प्रसिद्ध है ही, त्रिपदा तो उसका नाम प्रसिद्ध है ही। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद हैं। इनमें से 3 ही प्रधान हैं। चौथा सामवेद तो उन्हीं तीनों में से गायन के उद्देश्य से संकलन भर किया गया है। इसमें स्वतंत्र मंत्र तो नगण्य जितनी संख्या में ही हैं। दोनों ही दृष्टियों से गायत्री को वेद माता कहना उपयुक्त है। 3 वेद माने जाएं तो उनका त्रिपदा और 4 वेद माने जाएं तो उनकी संज्ञा चतुष्पदी बनती है। विपत्तियों को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है। यानी विपत्तियों के 3 कारण होते हैं: आसक्ति, अभाव और अज्ञान। इन्हीं तीनों को रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद की उपमा दी गई है। यही 3 महिषासुर, मधु कैटभ और निशुम्भ है। त्रिपदा गायत्री की दिव्य शक्ति से इन सभी संकटों के निवारण का होना माना जाता है। विपत्तियों को भी 3 भागों में बांटा गया है: आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। महाकाल के त्रिशूल में भी 3 नोके हैं। त्र्यंबक शिव के 3 नेत्र हैं। इनमें पाप, ताप और अभिशाप, मल, आवरण, विक्षेप, विनाश की परिपूर्ण शक्ति है। काल समय को भी कहते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान, इनके भी 3 चरण हैं। मानव शरीर भी 3 भागों में विभक्त है: बचपन, यौवन और वृद्धता। त्रिपदा गायत्री अपनी अनुकंपा से यथा समय उपयुक्त प्रकाश देती हैं और इस सुर दुर्लभ अवसर को सार्थक बनाने का अवसर, मानव जीवन को सार्थक बनाने का अवसर प्रदान करती हैं। तत्वज्ञान का सारा क्षेत्र इन्हीं 3 विचारणाओं, प्रेरणाओं और आस्थाओं से आच्छादित है। हर क्षेत्र में त्रिपदा गायत्री का ही हम विस्तार कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही।